साथियों आज हम सभी जो है देखेंगे जिसका कब्जा नहीं वो जो है अब जमीन का मालिक भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट जमीन कब्जा कानून से संबंधित जो है नया निर्देश जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर यदि आपका जमीन है वहां पे किसी व्यक्ति ने 12 साल से अधिक समय के लिए कब्जा करके रखा हुआ है और आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है, तो वह जमीन आपका नहीं होगा। जिसका कब्जा है वही जो है जमीन का मालिक भी हो सकता है, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और केस को खारिज कर दिया है। 1 लाख तक का जो है जुर्माना जो है लगा दिया जाएगा, ऐसा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है कि अगर यदि आपने किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा हुआ है और वो अगर यदि दावा करता है कि वह जमीन उसका है और वो पूरा प्रूफ अगर यदि आपको दे रहा है तो आपको वहां से चले जाना चाहिए। अगर यदि आप जो है वहां से नहीं हटते हैं तो आपको वहां पे 1 लाख रुपया तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। हाँ, अगर यदि वो कोई भी मतलब जमीन से संबंधित कागजात नहीं दिखा रहा है तो उसका असली मालिक आप बन जाएंगे। जिसका कब्जा नहीं वो जमीन का मालिक भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो है जमीन कब्जा से संबंधित यह कार्य किया है, यह जो है कानून उन्होंने बनाया, उन्होंने जो है बताया। सुप्रीम कोर्ट के जमीन कब्जा कानून एडवर्ड पोजीशन से जुड़े फैसलों में अब जो है बात सामने निकल कर आ रही है, जो कि कब्जा जिसे आप पोजीशन कहते हैं और स्वामित्व ओनरशिप दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ कब्जा ही मालिकाना हक को नहीं दिखाता है। आपने कब्जा कर लिया तो आपके पास कागजात भी होना बहुत जरूरी है। आपके प्रश्न में दिए गए वाक्यांश जैसे कि जिसका कब्जा नहीं वो अब जमीन का मालिक भी नहीं के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुख्य जो है सार यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें बताया गया है कि प्रतिकूल कब्जा एडवर्ड पोजीशन आपने नाम सुना होगा। कोई भी व्यक्ति 12 साल या उससे अधिक समय तक किसी निजी अचल संपत्ति पर, मतलब वो घर मजरूआ जमीन नहीं होना चाहिए, वो सरकारी जमीन नहीं होना चाहिए, वहां पे चाहे आप 100 साल से क्यों ना रह गया हो, चाहे वो रेलवे का संपत्ति हो, तो आपका वो नहीं रहेगा, वो उनका ही होगा। सरकारी जमीन पर आप कितनों दिनों से रह रहे हो वो आपका नहीं होगा। यानी कि संपत्ति के असली मालिक के विरोध में कब्जा रखता हो और असली मालिक उस अवधि के दौरान उसे हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई नहीं करता है तो जो है कब्जा करने वाले व्यक्ति उस पर जो है कानूनी रूप से मालिकाना हक का दावा कर सकता है। यह कानूनी लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुच्छेद जो है 63 के तहत आता है, जिसमें जो है मालिकाना हक का जो है महत्व क्या है। तो हाल के कुछ फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सिर्फ जो है कब्जा मालिकाना हक नहीं बन सकता है। संपत्ति के दस्तावेज जैसे कि कब्जा जो है बहुत मायने रखता है। कब्जाधारी को संपत्ति पर मालिकाना हक साबित करने के लिए यह दिखाना होगा कि उनका कब्जा प्रतिकूल रहा है और वह जो है 12 साल से अधिक समय से वहां पे रहा है और असली मालिकाना हक जो है कोई और कार्रवाई नहीं कर सकता है। यानी कि जो है जो वहां पे कब्जा किया हुआ उसको वहां पे दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? तो वहां पे वो 12 साल से रह रहा है, मतलब कि शांतिपूर्ण ढंग से रह रहा है, उसके पास पानी बिल है, उसके पास जैसे वोटर कार्ड है, गैस कनेक्शन है, ये सभी बिजली बिल है, ये सभी आपको 12 साल पहले का दिखाना पड़ेगा और जो है वहां पे शांतिपूर्ण ढंग से है। मालिक अगर ये दिखा रहा है कि हमने 12 साल से पहले इसको हटाने का प्रयास किया, ये हटने का नाम नहीं ले रहा है, तो उल्टे जो है आपको जुर्माना देना पड़ सकता है और वहां पे कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो जो है वहां पे अधिकार अगर यदि आप करना चाह रहे किसी और के संपत्ति पर तो आपको वहां पे प्रूफ देना पड़ेगा। यह अस्थायी जैसे परसीमन कब्जा से यदि किसी व्यक्ति को संपत्ति पर यह अस्थायी रूप से या तो मालिक की अनुमति से परसीमन कब्जा रहने दिया गया, वह व्यक्ति 12 साल के बाद भी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। जैसे कि हमने आपको परमिशन दिया कि आप रहिए तो भी आप मालिक नहीं बन सकते। हमारे पास कब जैसे कि कागज है, हम आपको अब रहने के लिए इतना दिनों तक दिए हैं, उसके बाद फिर वो हमारा हो जाएगा यदि हमने ये बात को वहां पे लिखा है। तो सरकारी संपत्ति पर कितनों दिन तक रहिए आप, आपको कब्जा नहीं मिलने वाला। जैसे सरकारी अचल संपत्ति के मामले में प्रतिकूल कब्जे का दावा वैध नहीं होता है। पहले यह जो अवधि 30 वर्ष की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में साफ किया है कि सरकारी जमीन पर जो है आप कितनों 100 साल से भी रहिए फिर भी वो आपका कब्जा नहीं माना जाएगा। निजी कब्जे की अनुमति जो है नहीं दी जा सकती है। असली मालिक के लिए जो है क्या सलाह है दोस्तों, अगर यदि आपके जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो यदि आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा हो गया है तो आपको 12 साल की समय सीमा के भीतर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा आपकी जो है संपत्ति आपके हाथ से चली जाएगी।
आप जो है केस लड़ते रह जाइएगा, वो संपत्ति आपका नहीं होगा। आपके द्वारा उल्लिखित जो है अन्य शब्द जिसमें कि हाउस रेंट, मकान किराया जो आपके पास होना चाहिए। यह संबंध किराएदार, टेंट और मकान मालिक, लैंडलॉर्ड जो होता है के बीच में किराया समझौते रेंट एग्रीमेंट द्वारा नियंत्रित होता है कि कब्जा कानून एडवर्स पोजीशन से जो है सौंप रेंट, जैसे कि आपने दुकान वगैरह किसी को दिया है तो वो कागजात आपके पास होना चाहिए। यह भी किराया जो है समझौते द्वारा नियंत्रित होता है। देखो भाई, आप सभी जो है अपने पैर में कुल्हाड़ी कैसे मारते हैं, यानी कि जो है वो जो है इस जजमेंट से पता चलेगा कि जो है किसकी जो है कीमत, मतलब कि आप सभी अगर किसी को रेंट एग्रीमेंट मतलब दे रहे हैं किसी को, तो आपको जो है पूरा समय के लिए नहीं देना है, 5 साल का बना दीजिए, 1 साल का बना दीजिए। इसे तो 11 महीने का जो रेंट एग्रीमेंट जो है सक्सेसफुल रहता है, मान्य रहता है। और जो है ज्यादा समय के लिए आप देते हैं तो दोबारा रेन्यूअल कराइएगा। तो ऐसे में आप जो है नहीं देना, डायरेक्ट आपको 10 साल 15 साल 20 साल के लिए वो एग्रीमेंट मान्य नहीं रहेगा, वो वैलिड नहीं रहेगा। मानी कि 11 महीना तक जो है रेंट एग्रीमेंट वैलिड रहता है। और जो भाग्य से ज्यादा किसी को भी जो है कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसा जो है इस केस के अंदर हुआ है। 1989 के अंदर जो है एक प्रॉपर्टी को बेचने के लिए एक सेल डीड तैयार हुई थी, जिसके सामने वाली पार्टी ने जो है 2 लाख रुपया बैना के रूप में दिया था। अब जो है 2,50,000 जो है बैना राशि हो चुका है, एक सेल डीड तैयार कर दी गई है। भारतीय कानून और सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार जो है जमीन का स्वामित्व, ओनरशिप, जैसे कि आपका जो वहां पे दिया गया 2 अलग अलग कानून अवधारणा है, पोजीशन वगैरह। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में स्पष्ट किया है कि केवल कब्जा होना जमीन के मालिक होने का प्रमाण नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का अभिप्राय है कि जो है कोर्ट ने कहा है कि जो है जिसका कब्जा नहीं है वह जो है जमीन का मालिक भी नहीं हो सकता है, यानी कि जमीन पर वैध कब्जाधारी ही जो है जमीन का असली मालिक हो सकता है। कोई भी व्यक्ति उस जमीन का वास्तविक मालिक नहीं माना जाएगा। इस नियत का पालन खासकर विवादों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ताकि जो है गैर कानूनी रूप से कब्जा करने वाले को जमीन का मालिक यह ना बनाया जाए। यानी कि जिन्होंने कब्जा कर रहा है उनके पास कागजात भी होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी जमीन पर जो है किसी के प्रॉपर्टी पर जो है कब्जा कर ले। कब्जा केवल तभी जो है कानूनी रूप से माना जाएगा जब उसके पास वैध दस्तावेज होगा, जैसे कि पंजीकृत विक्रय पत्र, सेल डीड वगैरह होना चाहिए, सरकारी रिकॉर्ड में होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। अगर केवल कब्जा है बिना कानूनी मालिकाना हक के, तो वह जो है कब्जा जमीन का जो है मालिकाना हक साबित नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गैर कानूनी कब्जा या तो अनाधिकृत कब्जा जो है कानूनी रूप से स्वीकार नहीं है। कब्जा साबित करने के लिए जरूरी है कि वह कब्जा जो है खुलकर, लगातार और वैध हो, साथ ही जो है मालिक के अधिकारों के लिए खिलाफ हो, जैसे कि एडवर्स पोजीशन जो है कहा जाता है। अधिनियम एवं नियम कब्जा और मालिकाना हक जैसे भारतीय दंड संहिता और संपत्ति का हस्तांतरण अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 तथा सीमा शुल्क जो अधिनियम के तहत कब्जे और मालिकाना हक के नियम जो है क्रमशः लागू होते हैं। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी जमीन पर 12 वर्षों से बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के शांतिपूर्ण ढंग से जैसे कि वहां पे कब्जा करके बैठा हुआ है, तो उसे एडवर्स पोजीशन के तहत जमीन का मालिकाना हक मिल सकता है। लेकिन वह तभी संभव है जब वह कब्जा जो है वैध, खुला और लगातार हो। सरकारी जमीन पर जो है अवधि 30 वर्षों की होती थी, उसे जो है हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुख निर्णय जो है प्रमुख बिंदु पर दिया है, उसको प्रूफ भी देना होगा जो 12 साल से ज्यादा समय तक है। ऐसे नहीं कि जो है आपने कब्जा कर लिया आपको जो है दे दिया जाएगा। केवल पंजीकृत दस्तावेज के बिना या तो जो है अवैध रिकॉर्ड के सहारे आप कब्जा मालिकाना हक जो है साबित नहीं होगा। कब्जा साबित करने के लिए कोर्ट में भरोसेमंद दस्तावेज आपको देने पड़ेंगे, लगातार कब्जा वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा। न्यायालय के ने जो है यह माना है कि प्रक्रियाओं का जो है पालन किए बिना किसी जमीन में से जो है बेदखली का जो है पालन किए बिना किसी जमीन को जो है बेदखली या तो जो है हक नहीं है। उस मतलब इसमें जो है बताया गया कि केसों में यह देखा गया है कि मोटेशन एंट्री या तो जो है सामान्य पावर ऑफ अटर्नी जीपीए जिसको कहा जाता है मालिकाना हक साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं होते। संक्षेप में इसमें हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो है जमीन जिसका कब्जा है मतलब वो मालिकाना हक नहीं रख सकता है, क्योंकि उसको वहां पे दस्तावेज देना पड़ेगा भाई। अगर यदि उसके पास है, जैसे कि जिससे हमने आपको बताया गैस बिल, वाटर बिल, ये सभी, तो वहां पे साबित करना पड़ेगा यह भी कि आपने शांतिपूर्ण ढंग से है। जो मालिक है वो भी दिक्कत देगा नहीं, इसको हम पहले हटाने का प्रयास किया था, ये हट नहीं रहा है,
तो फिर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये बात को आप याद रखिएगा। वास्तविक मालिकाना हक साबित करने के लिए जो है जमीन पर वैध, खुला और लगातार कब्जा आपको दिखाना पड़ेगा, तभी जो है कानूनी रूप से जो है स्वीकृत होगा कि जब वह अस्थायी जो है खुला और विधि सम्मत है हो, तभी जो है कानूनी दस्तावेज आपको दिया जाएगा। यानी कि जो है आप किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर, दूसरे के जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा जो है नियम आ चुका है, कब्जा होने के बावजूद यदि जो है कानूनी दस्तावेज जो है नहीं है तो जो है कोई भी जमीन पर मालिकाना हक जो है नहीं माना जाएगा। इस विषय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कानूनी जो है गहन व्याख्या उपरोक्त संदर्भ में जो है मिलती है कि आप जो है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा अगर यदि करना चाहते हैं तो जो है आपको पूरा सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा और वहां पे कब से हैं वो सभी आपको पूरा देना पड़ेगा। मतलब कि आपको मजबूत प्रमाण देना होगा, पोजीशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यह जो है खतियानी वगैरह तो आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो है आप वहां दर्शा सकते हैं कि हम इतना दिन तक यहाँ पर थे, हमारे बाप दादा थे, हमको कोई भी जो है हटाने का प्रयास नहीं किया गया है, कोई भी केस मुकदमा वगैरह नहीं हुआ है, हम जो है अपनी मर्जी से यहाँ पर हैं। और जो है अगर यदि वो साबित कर देता है कि जो है आपको हटाने का प्रयास किया गया तो फिर आपको लेनी का देनी पड़ सकता है। तो जो है दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।